अभय दुबे, सवाल है कि यहां पर नाम में क्या रखा है? आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नाम में बंटवारा रखा है। सामने है यहां पर संगीत रागी साफ कह रहे हैं कि यहां पर केवल और केवल नाम लगाने से लोगों को दिक्कत हो गई। हलाल के नाम पर जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है उस पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता? हमारे विद्वान साथी को 10 सेकंड का वक्त और दीजिएगा। गौरव अग्रवाल जी, आप उनसे पूछिए तो कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है, एक बार पूछिए जरा। 10 सेकंड और दीजिए वक्त उनको। नहीं, उनका वक्त आएगा तो आप बोलेंगे। आप बोलिए ना। नहीं, पूछिए ना, पूछिए तो सही। आप बता दीजिए, वो आप बता दीजिए क्यों निकाली जाती है? कावड़ यात्रा निकाली जाती है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था वो भगवान शंकर ने कंठ में धारण कर लिया था, कालकूट नाम का विष। अगर वो धारण नहीं करते तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। उन्होंने कंठ में धारण किया तो देवों ने उसके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए गंगा का जल शंकर जी को अर्पित किया। ऐसी मान्यता है कि तब से कावड़ यात्रा निकाली जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही विष, वही जहर समाज में फैलाना चाहती है। अरे ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से इसका सरोकार है ही नहीं। ये तो दलितों को मंदिरों से दूर रखने का, पूजा की आस्था से दूर रखने का षड्यंत्र है। अच्छा, जो कालांतर से इस देश में जो दलित समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको उनके हाथों का फूल स्वीकार नहीं करते थे, उनके हाथों से फल स्वीकार नहीं करते थे। हमने नहीं देखा, आदित्यनाथ जी गए थे कुशीनगर तो क्या किया, साबुन भिजवाया पहले वहां कि निलाओ धुलाओ इनको, इत्र भिजवाया कि बास ना आए उनके उसे, उनके रेड कारपेट बिछाया गया। ये मनोवृत्ति दर्शाती है सरकार की। और 1955 में हमने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इसीलिए लेकर आया था कि ये छुआछूत खत्म हो। एक बात। दूसरा, नहीं तो इस फैसले में छुआछूत कहां है? कहां बोला है कि जिस दुकानदार के यहां कोई ऐसा बोर्ड लगा हो तो वहां मत जाना? छुआछूत कहां से आ गई? ये तो ऐसा इंटेंशन तो सरकार भी वही बात कह रही है जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या आपत्ति है। तो आपत्ति यही है ना। मैंने ये नहीं कहा आपत्ति कहां है। देखिए, आपने ट्विस्ट कर दिया उस चीज को। मैंने कहा इस फैसले में छुआछूत कहां है। मैंने ये नहीं कहा कि इस फैसले में आपत्ति कहां है। मैंने कहा इस फैसले में छुआछूत की बात कहां से आ गई? आपका नाम क्या है? गौरव अग्रवाल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके अग्रवाल हो से आपकी कास्ट पता लगती है? अभय दुबे, दुबे नाम होने से कास्ट पता लगती है। अगर सोनकर समाज का आदमी फल की दुकान लगाता है, अरे भाई आप सर्वे कर लीजिए समाज के लोग लगाते हैं। अभय जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, सर्वे कर लीजिएगा। दलित समाज के बहुत लोग जो होते हैं कावड़ में अधिकांश दलित समाज के लोग। बहुत बड़ा पैनल है, छोटा छोटा बोलेंगे। अभय जी जल्दी बात पूरी कीजिए, जल्दी। तो ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रतिशोध की राजनीति कर रही दलित समाज के लोगों से, क्योंकि उनके खिलाफ भूमिका निभाई दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने। नहीं, ये बहुत इसमें दलित का और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी से राजेश हमारे साथ बात नहीं है। बीजेपी से राजेश जी हमारे साथ हैं। संगीत जी अभी आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। संगीत जी, आप मोदी और योगी जी का विवाद चल रहा है, योगी जी को हटाने का। अभय जी, संगीत जी, दोनों लोग रुकिए। राजेश चौधरी हैं बीजेपी से, उनको जवाब देने दीजिए। राजेश जी, देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पहले मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके लिए झटका है आज, एक बड़ा झटका। आप लोगों ने जो आदेश निकाला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, अंतरिम आदेश है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम सरकार अपना पक्ष रखेगी और आज भी हम उस निर्णय के साथ खड़े हुए हैं। और जहां तक अभय दुबे जी की मैं सुन रहा था अभी बात, जो ये झूठ बोलने की मशीन कांग्रेस पार्टी है उसके प्रवक्ता है, इन्हें तो सर्व से डूब मरना चाहिए। 65 साल तक आप इस देश पर राज करते रहे, छुआछूत नहीं मिटा पाए। सबसे तो ज्यादा छुआछूत आप लोगों ने फैलाया। यदि छुआछूत है तो, यदि है तो आप 65 साल तक इस देश में राज करते रहे, केवल अपने आप को सुपीरियर बना करके रहे। आप एक भी कोई गया था किसी दलित भाई के घर पर? और जहां तक नाम की बात है, नाम तो स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक होता है। हलाल के नाम पर जो इस देश के अंदर हो रहा है,
उस पे अवैध वे के मुंह में दही जम जाएगा। हिजाब लगा करके लड़कियां कॉलेज में जाएंगी। अरे तो हलाल के नाम पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप जाइए ना, आपकी सरकार है, आप तो कर रही। हलाल के नाम पे आपने बंद कर रखा है। गौरव जी नहीं, हलाल का जो आप लोग बार बार यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, तो हलाल के नाम पर तो ऑलरेडी योगी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो हलाल के नाम पर कुछ हो रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर लोगों को नाम बताने पर आदेश देंगे, उनका नाम लगवाएंगे। गौरव जी मेरी पूरी, अरे आप मुझे बोलने देंगे गुरु गौरव जी, मेरा बोलने का समय तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, नहीं आप ही से पूछ रहा हूं मैं। हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर के आते हैं, उसे कोई भी खाने को तैयार है, और वो हलवाई की दुकान से आई हुई मिठाई बीच में मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ जाती है, तो डिब्बे से ये लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि भगवान का प्रसाद बन गया। इनका धर्म खराब हो जाता है उसमें, इनका धर्म हमारा प्रसाद खाने में खराब हो जाता है। और हम लोग पवित्रता के साथ उस किसने कहा यात्रा को करना, किसने कहा ये, किसने कहा ये? रोज होती है ऐसी घटनाएं, रोज फूंक करके रोटियां बना रहे हैं, रोज पेशाब कर रहे हैं खाने तो वो जो गलत है उसको पकड़िए भाई साहब। भाई साहब जो गलत है उसको पकड़िए, वो अपराध कर रहा है। आप सबको एक चश्मे से क्यों लपेट रहे हैं राजेश जी? राजेश जी मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं। राजेश जी सुनिए, आपने कहा कि प्रसाद का डिब्बा छूने को राजी नहीं। नहीं राजेश जी ऐसे में, राजेश जी ऐसे नहीं, सुनिए राजेश जी मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पीसीआर मुख्तार अब्बास नकवी की आज की तस्वीर दिखाइए, इन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दिखाइए जरा इनको तस्वीर। मुख्तार अब्बास नकवी साहब मुस्लिम है ना, देखिए कैसे वो शिवालय पर जल चढ़ा रहे हैं। आप बताइए वो आपकी पार्टी के नेता है कि नहीं? ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देखिए उन्होंने ट्वीट की है आपकी पार्टी के नेता? हैं आपकी पार्टी के नेता? और रुकिए अभी एक तस्वीर और दिखाता हूं, रुकिए अभी राजेश जी एक तस्वीर और दिखाता हूं। वाराणसी की तस्वीर दिखाइए, वाराणसी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, वो तस्वीर देखिए जरा। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कैसे गुरु बालक दास की गुरु पूर्णिमा के मौके पर उनकी आरती उतारी है, और गुरु शिष्य परंपरा के मुताबिक मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने वहां पर छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने का अभियान चलाया है। और देखिए कैसे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं या पुरुष वहां पर एक हिंदू धर्मगुरु की आरती उतार रहे हैं। अब बताइए राजेश जी, ये 2 सबूत मैंने आपको दिए, 2 आपको एग्जाम्पल दिए, और आप यहां पर हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं चीजों को। आपकी पार्टी के एक मुस्लिम लीडर वहां पर हिंदू भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। आप गंगा ढाबा खोलेंगे, शिव ढाबा खोलेंगे, श्री राम जी के नाम से, आइए ना हिंदू बन जाइए, फिर आपत्ति क्या है? आइए, हम तो स्वागत करते हैं, आइए हमारे धर्म में हम स्वीकार करते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी ये बोल दीजिए आप। इतना ही स्नेह करते हैं तो आइए ना, हमारा हम बिल्कुल पलक पामड़े बिछा करके स्वागत करते हैं, आइए हमारे। ठीक है, ओके।